इस साल का जो रिकॉर्ड है फूल सिंह बरैया के हाथों से और फूल सिंह बरैया के आने से टूट रहा है। ये भी कहावत होती है, हमने कई जगह सुनने में आया है कि फूल सिंह बरैया जी को चंबल का व्हाइट टाइगर कहा जाता है। कहते हैं कि फूल सिंह बरैया जब दहाड़ते हैं तो अच्छे अच्छे लोगों को पसीना छूट जाता है। आपको क्या लगता है कितनी सीटें आने वाली हैं? रिसर्च के हिसाब से मुश्किल से 150 से 160 सीट ले पाएगा पूरा एनडीए। मध्य प्रदेश में कितनी सीटें आ सकती है? मध्य प्रदेश में अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी को मुश्किल से मिलेंगी 17-18 सीटें। फूल सिंह बरैया जी भिंड दतिया लोकसभा 2 से 2.5 लाख वोटों से अवश्य जीत रहे हैं और मार्जिन बढ़ जाए कोई आश्चर्य की बात नहीं। भिंड दतिया में देवाशीष जरारिया जो कि कांग्रेस के नेता हुआ करते थे, पूर्व प्रत्याशी थे, बहुजन समाज पार्टी से टिकट लेके आए हैं, तो कितना क्या नुकसान कर सकता है? तो मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी और बीएसपी दोनों की कोई सांठगांठ रही होगी, लेकिन इससे किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होने वाला और प्रकार का कोई नुकसान नहीं है कांग्रेस पार्टी को। मुश्किल से 15 से 20 हज़ार वोट, मुश्किल से 15 से 20 हज़ार देख लेना आप, यही बात निकलेगी लास्ट में। नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज़ से मैं हूं राजा भैया पाल। एक बार फिर से हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत जो लगातार इंजीनियर फूल सिंह बरैया को लेकर इस समय भिंड दतिया में अपनी लगातार जनसभाएं कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रोफेसर डॉक्टर चिमन लाल हिंडोरिया। स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। इंजीनियर फूल सिंह बरैया को लेकर आपको क्या कुछ लग रहा है इस बार, जिस तरीके से आप जनसभाएं कर रहे हैं, किस प्रकार का माहौल समझ में आ रहा है आपके? एकदम 35 साल का जो रिकॉर्ड है फूल सिंह बरैया के हाथों से और फूल सिंह बरैया के आने से टूट रहा है। जनता में बहुत तेज उत्साह है और जनता खुद ही इस इलेक्शन को लड़ रही है और अपने आप को एक एक व्यक्ति फूल सिंह बरैया की तरह कार्य कर रहा है और इस भिंड में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। क्या लगता है आपको 35 साल बाद जनता का मूड बदल सकता है भारतीय जनता पार्टी से हट करके कांग्रेस में? बिल्कुल बदल सकता है और 35 साल बाद बदल ही रहा है। मैं तो भिंड दतिया लोकसभा की हर विधानसभा में गया हूँ, गांव-गांव गया हूँ, शहरों में गया हूँ, चौपालों में गया हूँ और लोगों से मिला हूँ। मैंने हर वर्ग SC ST OBC हों, माइनॉरिटीज़ के लोग हों, जनरल कास्ट के लोग हों, सबसे बहुत अच्छे से घंटों मुलाकात की है, उनके साथ बैठे हैं, जलपान किया है, चर्चाएँ की हैं। तो बिल्कुल वो लोग भी ऐसा लग रहा है मुझे कि कांग्रेस या विपक्ष की तरफ से एक बड़ा नेता चाहते थे जो उन्हें फूल सिंह बरैया के रूप में मिल गया है। तो वो बीजेपी को तो ऐसा कोई नेता मिला नहीं, मतलब इस पार्टी को या इस विधान लोकसभा को, तो वो इंतजार कर रहे थे। तो बीजेपी को तो वो हराने को तैयार बैठे हैं और फूल सिंह बरैया उनको एक जो नेता मिले हैं बिल्कुल वो जीत रहे हैं। तो एक ये भी कहावत होती है, हमने कई जगह सुनने में आया है कि फूल सिंह बरैया जी को चंबल का व्हाइट टाइगर कहा जाता है। ये कैसे आप लोग कहते हैं? क्या ये इसलिए कहते हैं कि फूल सिंह बरैया जब दहाड़ते हैं तो अच्छे अच्छे लोगों को पसीना छूट जाता है। अभी 2023 के विधानसभा में देखें तो उन्होंने चैलेंज कर दिया था कि नरोत्तम मिश्रा जी को इस बार हार मिलेगी और दतिया से हार मिली लगभग 10,000 वोटों से, सामने कह दिया और बिल्कुल मिली। तो व्हाइट टाइगर का मतलब है कि अगर किसी शिकार मतलब उनको तय कर लिया तो उसका शिकार होना तय है। उनमें से नरोत्तम मिश्रा जी भले ही गृह मंत्री थे, लेकिन जब उनके सामना हुआ फूल सिंह बरैया से तो वो टिक नहीं सके, इसलिए व्हाइट टाइगर कहते हैं। तो आपको लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से मोदी कह रहे हैं 400 पार, तो भारतीय जनता पार्टी से टक्कर ले पाएंगे फूल सिंह बरैया? बिल्कुल ले पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी से टक्कर हो रही है जब भिंड जिले में, भिंड दतिया लोकसभा में, और टक्कर होना तय। और फिर रही बात यह है कि अब तो मोदी जी की भी हिम्मत नहीं हो रही है कि 400 पार बोल दें। 400 पार वो 2 महीने पहले बोल रहे थे, अभी 2 फेज निकल गए तो 200 भी नहीं बोल पा रहा है। अब उनको लगने लगा कहीं 150-200 आ जाए, यही बहुत है। तो उनका 400 पार का जो शिगुफा था वो ख़त्म हो गया। आपको क्या लगता है कितनी सीटें आने वाली हैं? एनडीए की पूरी सीट की बात कर रहा हूँ, बीजेपी की तो बहुत बुरी हालत है। अगर एनडीए का गठबंधन भी लाए तो मेरे अंदाज से, मेरे कैलकुलेशन या मेरी रिसर्च, नॉट अंदाज, रिसर्च के हिसाब से मुश्किल से 150 से 160 सीट ले पाएगा पूरा एनडीए। मध्य प्रदेश में कितनी सीटें आ सकती है?
मध्य प्रदेश में अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी को मुश्किल से मिलेंगी 17-18 सीटें, और शेष सीटें जो बोलती हैं 12-13 सीटें हैं। इनमें तो हमारी बहुत अच्छी स्थिति है कांग्रेस की। अगर ये सीटें ज़्यादा भी हो जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ग्वालियर चंबल अंचल में 4 सीटें आती हैं, इनमें कितने सीटें जीत सकते हैं? इस 4 सीट में तो ग्वालियर अंचल में 4 सीट आप कह रहे हैं, मेरे हिसाब से 5 मान लें। हम भिंड, ग्वालियर, मुरैना, गुना और राजगढ़, हम पाँचों की पाँचों जीत रहे हैं। बिल्कुल जीत रही है कांग्रेस। 5 सीट जीत रही है जो हमने नाम लिए हैं। तो जिस तरीके से आज राहुल गांधी जी ने जो सभा में कहा कि संविधान बचाना है, लोकतंत्र बचाना है, तो आपको लगता है कि संविधान लोकतंत्र खतरे में है इस समय? संविधान बिल्कुल खतरे में है, और इसमें आरएसएस के जो लोग हैं और बीजेपी के जो सांसद हैं, वर्तमान में सांसद हैं, बनने वाले सांसद हैं, उन्होंने अपने इरादे, बीजेपी ने पूरे इरादे इनके द्वारा जाहिर कर दिए हैं कि संविधान बदलना चाहते हैं। बदलना का मतलब है संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं। आधा अधूरा ख़त्म कर दिया या पूरा ख़त्म करना चाहते हैं। संविधान खतरे में है, और खतरे में ही संविधान खतरे का मतलब है लोकतंत्र खतरे में, और अगला इलेक्शन नहीं होने वाला है। जनता इस बात को अच्छे से समझ गई है। जी नहीं तो ये कैसे आप दावा कर सकते हैं? ये कांग्रेस कह रही है कि इलेक्शन खत्म हुआ है, भारतीय जनता पार्टी तो ऐसा नहीं कह रही है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि कांग्रेस केवल झूठ और फरेब की राजनीति कर रही है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी जो बोल रही है वो अब झूठ बोलने लगे कि हम संविधान नहीं ख़त्म कर देंगे। असलियत में तो ये संविधान ख़त्म ही करना चाहते हैं। 400 पार में जब इनके सांसद ने स्पष्ट बोल दिया, अगर ऐसी कोई बात होती जो सांसद को पार्टी से निकाल देते, उसे टिकट नहीं देते, और दूसरे जो लोग और बोल रहे हैं अलग अलग स्टेट्स में, चाहे वो यूपी में बोल रहे हों या राजस्थान में बोल रहे हों, अगल बोल रहे हों, तो संविधान ख़त्म जो कर रहे हैं, अभी इनको लगने लगा कि हम पार्टी नहीं जीत पा रही, तो कहने लगे कि नहीं संविधान को हम बचाएंगे। ऐसा इनका इरादा नहीं है जी। संविधान को ख़त्म करने का मतलब है लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहते। इनके मन में कुछ ऐसा पक रहा है जो इस देश के लिए बहुत भयानक कुछ होने वाला है। अच्छा चंबल लाल जी, जिस तरीके से आप भिंड जिले से आते हैं, तो आप भिंड जिले में जो 8 सीटें हैं, कितनी सीटें हैं आपको लग रहा है कि उसमें आप जीत रहे हैं? भिंड जिले की भिंड दतिया लोकसभा के में 8 सीटें हैं। हम इसमें से 8 की 8 जीत रहे हैं। बस मार्जिन कम ज़्यादा हो सकता है। एक हम उदाहरण दे सकते हैं, जैसे कि भांडेर में बरैया जी जो चुनाव जीते थे वो लगभग 30,000 से जीते थे। तो 30,000 का हर विधानसभा में पूरा मार्जिन ना हो, कम ज़्यादा हो, लेकिन हम 8 की 8 विधानसभा जीत रहे हैं पूरी लोकसभा। भारतीय जनता पार्टी की किसी विधानसभा में मौका नहीं देंगे? भारतीय जनता पार्टी को मौका हमारा देने से क्या होता है? जनता ही देने को तैयार नहीं है। जनता देने को बिल्कुल तैयार नहीं है। लोकसभा की बात तो छोड़िए, वो एक भी विधानसभा नहीं जीत रहा है इस लोकसभा में जो आने वाली है। भिंड दतिया में 8 की 8 वो हार रहे हैं। बस मार्जिन कम ज़्यादा होगा। जैसे हमने एक उदाहरण दिया है कि हमारा मार्जिन भांडेर में 30,000 था, इसी रेशियो से चलेगा। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता है, उनका कहना है कि संध्या राय 3 लाख वोटों से चुनाव जीतेंगे। अब वो कहने को क्या कहते रहें, और मन का लड्डू हैं वो खा लें। जैसे पिछली बार उनका चल गया था जादू, 2 लाख वोटों से संभवतः वो जीत गए थे। इस बार संध्या राय जी, पहले लोगों ने देखा नहीं था संध्या राय जी का कार्यकाल और संध्या राय जी की कार्यशैली। संध्या राय तो 5 साल में गई भी नहीं है कहीं। जगह जगह तो उनसे लोग बात करने को और मिलने को तैयार नहीं हैं। तो किस आंकड़े से कह रहे हैं? क्या ईवीएम को चोरी करना चाहते हैं क्या? तो इसलिए ऐसा कहीं कुछ नहीं होने वाला है। संध्या राय जी लगभग हर विधानसभा में हारेंगी, और 2 से 2.5 लाख वोटों से हारेंगी। तो 2.5 लाख से फूल सिंह बरैया जी चुनाव जीतेंगे? बिल्कुल जीतेंगे। 2 से 2.5 लाख हमने कहा है। मार्जिन चूँकि एक्चुअल नहीं बोला जा सकता ऐसा आंकड़ा, लेकिन मोटा ये कहें कि वो फूल सिंह बरैया जी भिंड दतिया लोकसभा 2 से 2.5 लाख वोटों से अवश्य जीत रहे हैं, और मार्जिन बढ़ जाए कोई आश्चर्य की बात नहीं। आपको ईवीएम पर भरोसा है? ईवीएम पे चूँकि केस चलता रहा सुप्रीम कोर्ट से, और ये हमारा जो मुख्य भरोसा है वो है बैलेट पेपर से। अब चूँकि व्यवस्था चल रही है तो हमें इसी से लड़ना पड़ रहा है। इसमें हम फेवर में नहीं है, हम बैलेट पेपर से फेवर में। फूल सिंह बरैया ने कहा था कि यदि ईवीएम मशीन में भी छेड़खानी कर लें फिर भी हम चुनाव जीत रहे हैं। उन्होंने बिल्कुल सही कहा था, और उनका बहुत अच्छा सर्वे और आकलन है कि ईवीएम में जितनी भी कोशिश कर लें, और शायद की हो जब भांडेर के इलेक्शन में तब भी हम 30,000 से जीते थे, और अब भी वो कोशिश अगर करना भी चाहें, अगर शब्द है करना भी चाहें और कर सकते हो तो ज़रूर कर लें। लेकिन फूल सिंह बरैया जो बोल रहे हैं कि वो 2-2.5 लाख वोट से जीतेंगे, और मेरा भी ऐसा सर्वे है, वो अवश्य जीतेंगे।
तो यहाँ पर प्रोफेसर डॉक्टर चिम्मनलाल हिंडोलिया जी का भी दावा है कि 2.5 लाख वोट से इंजीनियर फूल सिंह वरैया चुनाव जीतेंगे। ये तो जनता तय करेगी कितने वोट से जीतेंगे। जनता आज जिस तरीके से जो भीड़ सामने आ रही है, निश्चित तौर से एक बदलाव तो नज़र होता आ रहा है। यदि जनता मौका देती है फूल सिंह वरैया जी को, तो भिंड जिले में विकास की क्या संभावना होगी? भिंड जिले से मतलब भिंड दतिया जो लोकसभा है, और चूँकि पूरे देश का खाका कांग्रेस पार्टी ने बना रखा है, उनका मैनिफेस्टो घोषणा पत्र जिसे न्याय पत्र कह रहे हैं, वो पूरी तरह से लागू होगा और फूल सिंह वरैया जी उसको बिल्कुल लागू कर देंगे, जिसका फ़ायदा भिंड दतिया लोकसभा को पर्सनली होने वाला है। भिंड दतिया में देवाशीष जरारिया जो कि कांग्रेस के नेता हुआ करते थे, पूर्व प्रत्याशी थे, बहुजन समाज पार्टी से टिकट लेके आए हैं, तो कितना क्या नुकसान कर सकते हैं? वो पूर्व प्रत्याशी जरूर थे, डायरेक्ट उनको टिकट मिल गया था, वो कांग्रेस के नेता कभी नहीं थे और कांग्रेस में वो नेता जैसी कोई छवि नहीं बना पाए थे। और उनके जाने से जो बीएसपी ने अचानक टिकट दे दिया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी और बीएसपी दोनों की कोई सांठगांठ रही होगी, लेकिन इससे किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होने वाला। और वो जो बीएसपी को पिछली बार 66,617 वोट मिले थे, वो वहाँ तक तो उसका आधा भी नहीं पहुँच पा रहे। तो फूल मतलब इनसे देवाशीष से किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है कांग्रेस पार्टी को। जी। तो यहाँ पर डॉक्टर चिम्मनलाल हिंडोलिया जी ने यह भी दावा कर दिया है कि पिछली बार बहुजन समाज पार्टी को 65,000 वोट आए थे, तो इस बार लगभग 30,000 का रेशो आपने बताया। 30,000 भी ज़्यादा है, बोला मुश्किल से 15 से 20,000 वोट, मुश्किल से 15 से 20,000 देख लेना आप, यही बात निकलेगी लास्ट में जी। उनके से कुछ नहीं होने वाला जी। आखिरी सवाल कर लेते हैं, भिंड दतिया जिले की जनता आपको देख रही है, क्या संदेश देना चाहेंगे उन युवाओं को जो बेरोजगारी से जूझ रहे हैं? क्या संदेश देना चाहेंगे उनको जिनको डर है कि संविधान खतरे में है? हम उन्हें रिक्वेस्ट करना चाहेंगे और हमारा उनसे रिक्वेस्ट निवेदन है सीधा कि आप फूल सिंह वरैया को जिताइए। संविधान खतरे में है, इस वक्त लोकतंत्र खतरे में है, बेरोजगारी बढ़ी हुई है, महंगाई बढ़ी हुई है, किसानों को परेशानी है, इन सब से मुक्ति चाहिए। यानी संविधान की रक्षा करना है, बेरोजगारी को हटाना है, महंगाई को हटाना है और किसानों के जो एमएसपी सुरक्षित करना है। महिलाओं को भी जो आर्थिक मदद हमारे कांग्रेस के मैनिफेस्टो में घोषणा पत्र में जो कहा गया है उसे लागू करवाना है। तो एकमात्र व्यक्ति हैं फूल सिंह वरैया, और फूल सिंह वरैया इस प्रदेश के बहुत बड़े नेता हैं और ऐसा प्रत्याशी पहले कांग्रेस के द्वारा भिंड दतिया लोकसभा में कभी दिया नहीं गया। तो उनके हाथ मजबूत करें और इस भिंड दतिया लोकसभा की आवाज़ पूरी संसद में गुंजवाएं और भिंड दतिया की पहचान बदलवाएं। और संभावित मुझे ऐसा लग रहा है जिस तरीके से उनकी राहुल जी से बातचीत होती है, मेरा अपना अनुमान है कि जो इंडिया गठबंधन सरकार आ रही है, और राहुल जी की कोर टीम में वरैया जी हैं, तो वो केंद्रीय मंत्री बिल्कुल हैं और भिंड दतिया को फूल सिंह वरैया के रूप में केंद्रीय मंत्री मिलने वाला है। तो फूल सिंह वरैया को अधिकतम मतों से जिताएं। बिल्कुल। तो यहाँ मिलते हैं दूसरी खबर में आपकी जन अदालत के साथ।